प्रिय भक्त सज्जनों, आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ श्याम प्रभु, खाटू नरेश श्याम प्रभु की कथा। इनको शीश का दानी भी कहते हैं और सुहृदय भी कहते हैं। वीर बर्बरीक, इनका नाम वीर बर्बरीक है। वैसे तो भारतवर्ष की इस पवित्र धरती पर अनादिकाल से देवोपम लोकोत्तर महापुरुषों की लीला स्थली रही है। ये स्वयं ईश्वर यहाँ पर हर युग में अवतार लेते रहे, ग्रहण करते रहे और भारत भूमि के मनुष्यों के गुण कर्म और पावन चरित्र देखकर देवता भी उसकी सराहना करते हैं। इसी धरती पर श्री कृष्ण अवतार के पहले पृथ्वी पर हिंसा, अन्याय, परपीड़न, परधन हरण आदि की प्रवृत्तियां अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अन्यायियों के अत्याचार से पृथ्वी करहार उठी थी। परिस्थितियों की यह भयावहता देखकर देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर सभी बहुत चिंतित हो उठे थे। अंत में सुमेर पर्वत पर एकत्र हो सब पितामह ब्रह्मा जी के आगे करके साधु परित्राणकर्ता सर्वोद्धारक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। स्तुति और आराधना का यह कार्य सुदीर्घ काल तक चलता रहा, बहुत काल तक चलता रहा। इसी बीच एक दिन वहाँ उपस्थित सूर्यवर्चा नामक एक महाप्रतापी यक्ष ने अपने बल और शक्ति के अभिमान में मदमत्त होकर ब्रह्मा जी से कहा, स्तुति और प्रार्थना से पृथ्वी का भार दूर हो पाना संभव नहीं है। आप लोग इस कायरतापूर्ण स्तुति प्रार्थना के मिथ्या भ्रमजाल में पड़कर अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। पृथ्वी का भार पौरुष से दूर होगा। मेरे रहते हुए किसी अन्य की अर्चना और प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग मुझे पृथ्वी पर जाने की अनुमति प्रदान करें। मैं क्षण मात्र में ही वहाँ के सारे अत्याचारियों को मृत्यु के मुख में भेजकर पृथ्वी का सारा भार दूर कर दूंगा। ऐसा जो यक्ष था उसने अभिमान में होकर के बात कही। सूर्यवर्चा नामक यक्ष, उस यक्ष के इस अहंकार और दर्पपूर्ण अभिभाषण से पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने उसे शाप दे दिया, हे यक्ष, परब्रह्म परमात्मा की स्तुति से बढ़कर दूसरा कोई भी कार्य संसार में नहीं है, किंतु तुमने अहंकार प्रमत्त होकर उसे व्यर्थ का कार्य बताया है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत दूषित है। पृथ्वी का यह भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तू मोह और प्रमाद बस उसे केवल अपने लिए ही साध्य बता रहा है। तुम्हें अपने इस अहंकारपूर्ण अनर्गल प्रलाप के लिए यथोचित फल भोगना पड़ेगा। ऐसा कहा। हे मूल, पृथ्वी का भार उतारते समय जब महाभारत युद्ध का प्रारंभ होगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरा नाश होगा। वह अपने ये कहा गया उसमें, वह अपने सुदर्शन चक्र से तेरा शीश काट देंगे और महापराक्रमी होते हुए भी तू उस युद्ध में एक साधारण सैनिक की वीरता भी न प्रकट कर सकेगा। यानी कहीं कहीं ये दिया हुआ है वो सुदर्शन चक्र से उसको नष्ट कर देंगे और उसके शीश को काट लेंगे। और कहीं कहीं ये भी है कि उन्होंने स्वयं ही अपने शीश का दान किया भगवान कृष्ण के आगे। तो वो श्याम प्रभु बाद में बने। तो इन्हीं देवोपम लोकोत्तर महापुरुषों की श्रृंखला में परम वीर बर्बरीक का नाम सदैव के लिए सुरक्षित है। बर्बरीक की सहृदयता से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाम स्वहृदय भी रखा था। और ये कैसे हुआ,
यही जो सूर्यवर्चा, जिसको श्राप दिया गया था यक्ष, पांडव भीमसेन के पौत्र एवं घटोत्कच के पुत्र के रूप में नरकासुर के प्रधानमंत्री मुर असुर की पुत्री कामकंटकटा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। बालक बर्बरीक जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया था। मतलब उसमें ऐसे गुण थे कि वो जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसने तत्काल अपने माता पिता को प्रणाम करके कहा, बालक के आदि गुरु माता पिता ही होते हैं, तथा आप दोनों के द्वारा दिए गए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने कहा, तुम्हारे बाल जो है घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। ऐसा उससे कहा घटोत्कच ने। बस तुम अपने कुल का हर्ष बढ़ाने वाले होगे। अब तुम्हारे लिए जो परम कल्याणमय वस्तु है उसे हम द्वारकापुरी चलकर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछेंगे। ये घटोत्कच ने बर्बरीक से कहा। तत्पश्चात घटोत्कच बर्बरीक को साथ लेकर के द्वारकापुरी पहुंच गए। वहाँ यदुवंशियों की सभा में उग्रसेन, वसुदेव, सात्विक, अक्रूर, बलराम आदि श्रेष्ठ पुरुषों का अभिवादन करते हुए उसने पुत्र सहित श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। घटोत्कच ने बर्बरीक के साथ भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर अपने पास बैठाते हुए पूछा, पुत्र कहो, सर्वत्र कुशल तो है ना? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? ये भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं घटोत्कच से। घटोत्कच ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मुझे चारों ओर से कुशल है। यह मेरा पुत्र बर्बरीक आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। इसी प्रयोजन से इसे साथ लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को और स्नेह से देखते हुए कहा, बस जो प्रश्न पूछने की इच्छा हो बिना किसी उद्वेग और संकोच से पूछो। तत्पश्चात बर्बरीक ने अपने मन, बुद्धि एवं अंतःकरण को एकाग्र करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु संसार में उत्पन्न हुए जीव के कल्याण साधन का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? इस विषय में लोग विभिन्न प्रकार का मत देते हैं। कोई धर्म को, कोई दान को, कोई दम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को, तथा कोई मोक्ष को इसका श्रेय देता है। इस कारण मैं किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता हूँ। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गोविंद, इन श्रेयों में से किसी एक श्रेय को आप मेरे लिए सुनिश्चित बताने की कृपा करें और जो मेरे और मेरे कुल के लिए सभी प्रकार से कल्याणकारी हो। ऐसा बर्बरीक भगवान कृष्ण से पूछ रहा है। बर्बरीक का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग श्रेयों का विधान किया गया है। ब्राह्मणों के लिए इंद्रिय संयम, तप और स्वाध्याय का उत्तम बताया गया है। क्षत्रियों के लिए बल की साधना सर्वोत्तम बताई गई है। दुष्टों का दमन करने के और साधुओं का संरक्षण करने के लिए क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य है। ये दोनों बल से ही संभव हैं। वैश्यों के लिए पशुपालन कृषि कार्य का विधान है। शूद्रों के लिए दुजातियों की सेवा श्रेष्ठकर बताई गई है। तुम श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः ऐसी अपार शक्ति की प्राप्ति के लिए साधना करो जिसकी कोई तुलना न हो सके। ऐसी अपार शक्ति प्राप्त करके तुम दुष्टों का दमन, कमजोर की सहायता, दुर्बलता की सहायता कर सको दुर्बलों की, और साधु पुरुषों का उपकार कर सको। ऐसा करने से तुम्हारा यश, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वत्स, बल की प्राप्ति देवियों की कृपा से ही संभव है। अतः तुम्हें बल प्राप्त के प्रयोजन से देवियों की आराधना करना चाहिए। ऐसा उन्होंने बर्बरीक से भगवान ने कहा। बर्बरीक ने पुनः पूछा, भगवान किस देवी की कहाँ और कैसे आराधना करूं? बर्बरीक के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स गुप्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध महिसागर संगम नामक एक उत्तम तीर्थ है, जहाँ से
जहाँ मतलब 9 दुर्गा का निवास है, देवियों का, 9 देवियों का, तुम वहीं जाकर उनकी आराधना करो, तुम्हें अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान के इस आदेश को भक्तिभाव से शिरोधार्य करके बर्बरीक उन्हें अपने पिता घटोत्कच एवं वहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ सभासदों को प्रणाम करके सबकी अनुमति से गुप्त क्षेत्र में चला गया। गुप्त क्षेत्र में पहुंचकर बर्बरीक एक निष्ठ भाव से 9 दुर्गा की उपासना में तल्लीन हो गया। 3 वर्षों की अनवरत आराधना के अनंतर देवियों ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, धीर साधक वत्स बर्बरीक, हम तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हैं। अब तुम्हारे पास ऐसा अमोघ बल होगा जो तीनों लोकों में किसी के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा देवियों ने कहा। तुम कुछ समय तक अभी यहीं निवास करो, कुछ दिनों बाद यहाँ मगध देशी ब्राह्मण विजय का आगमन होगा और उनके संपर्क से तुम्हारा अत्यधिक कल्याण होगा। देवियों के इस आदेश को स्वीकार कर वीर बर्बरीक वहीं रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर वहाँ विजय नामक ब्राह्मण का आगमन हुआ। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन करके सुदीर्घ काल तक देवियों की आराधना की। उनकी निष्ठा और साधना से प्रतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में उन्हें यह आदेश दिया, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम सिद्ध माता के आंगन में भक्तिपूर्वक सभी विद्याओं की साधना करो। हमारा भक्त सुहृदय सभी प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगा। ये सुहृदय नाम जो है भगवान कृष्ण का दिया हुआ है बर्बरीक को। देवियों के इस आदेश से विजय ने दूसरे दिन वीर बर्बरीक से कहा, भद्र, जब तक मैं सिद्ध माता के समक्ष विद्या साधना में निरत रहता हूँ, तब तक तुम देवी स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे मेरी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आने पाए। विजय ब्राह्मण की यह बात सुनकर बर्बरीक उनके आदेश पालन में तत्पर हो गया। ब्राह्मण विजय की तपश्चर्या और आराधना के मध्य बहुत से राक्षसों और असुरों ने विघ्न डालने के प्रयत्न किए, किंतु वे सबके सब बर्बरीक द्वारा मार डाले गए। एक दैत्य ने अद्भुत माया का आश्रय लेकर स्वयं दिगंबर सन्यासी के रूप में प्रकट होकर कहा, अरे यह तो बड़े अनर्थ का काम हो रहा है। अग्नि में आहुतियाँ डालकर बहुत से जीवों को अकारण वध किया जा रहा है। यह तो अहिंसा की मार्ग के सर्वथा विपरीत और भयानक अनैतिक कृत्य हो रहा है। ऐसा वो मायावी राक्षस कह रहा था बर्बरीक के सामने। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बर्बरीक ने तुरंत ही उस दैत्य की कपट माया को पहचान कर तीव्र स्वर में कहा, अरे कपटी बेशधारी, अग्नि में आहुतियाँ देने से सभी देवताओं की तृप्ति होती है। तू झूठ बोलकर संसार को ठग रहा है, अतः दंड का पात्र है। यह कहकर दांत तोड़कर उसे गिरा दिया। तब वह भागकर पाताल लोक में स्थित अपनी बहुप्रभा नामक नगरी में जा छुपा। बर्बरीक भी तत्क्षण वहाँ पहुँच गया। वहाँ उस दैत्य के सहायक पलासी नाम वाले राक्षसों ने करोड़ों की संख्या में एकत्रित होकर चारों ओर से बर्बरीक को घेर लिया, किंतु महाबली बर्बरीक ने उन्हें क्षण मात्र में ही परास्त करके काल के गाल में पहुँचा दिया। इतना बलवान वीर बर्बरीक। उन दैत्यों के संहार से नागराज वासुकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने कुल बंधुओं और सहायकों को सहित उपस्थित होकर बर्बरीक से कहा, वीरवर, इन दुष्ट दैत्यों ने अपने भयानक अत्याचार से हमारे कुल के लिए भीषण विपत्ति उपस्थित कर दी थी। हमें पाताल लोक छोड़कर अन्यत्र भाग जाने को विवश कर दिया था। आज आपने इनका समूल संहार करके हमारा जीवन निष्कंटक बना दिया है। हम लोगों से कोई मनोवांछित वर मांगिए, हम तो आपकी अभीष्ट सिद्ध की कामना करते हैं और आपकी अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं। बर्बरीक ने कहा, नागराज, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देने की इच्छा रखते हैं तो मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि विजय ब्राह्मण सभी प्रकार की बाधाओं से विमुक्त होकर सिद्ध प्राप्त कर लें। तब नागराज वासुकी और उनके साथ उनके अन्य नागों ने प्रसन्न होकर एक स्वर से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात महापराक्रमी बर्बरीक नागों की वह दैत्यपुरी सौंप कर विजय के पास पहुँचने के लिए वापस चल पड़ा। गुफा के उस मनोहारी मार्ग से लौटते समय उसने देखा कि एक स्थान पर कल्प वृक्ष के नीचे बहुत सी रूपवती नाग कन्याएँ एक रत्नमय दिव्य शिवलिंग की अर्चना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, पूजन कर रही हैं।
वह दृश्य देखकर बर्बरीक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उन नाग कन्याओं से पूछा, यह अद्भुत प्रकाशमय शिवलिंग की स्थापना किसने की है तथा इसके चारों ओर से निकलने वाले मार्ग कहाँ कहाँ जाते हैं? आप लोग कृपा करके मुझे ऐसा बतलाने का कष्ट करें। महापराक्रमी बर्बरीक की ये बातें सुनकर उन नाग कन्याओं ने कहा, सृष्टि के संपूर्ण नागों के अधिपति भगवान शेषनाग ने कठिन तपस्या के बाद यहाँ इस शिवलिंग की स्थापना की है। इस लिंग का दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन सभी सिद्धियों को देने वाला है। इस लिंग से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर जाने वाले मार्ग क्रमशः श्री पर्वत, सूरपारक क्षेत्र, प्रभास तीर्थ तथा कुरुक्षेत्र की ओर जाते हैं। पृथ्वी के पवित्र स्थानों की यात्रा के लिए इसका निर्माण क्रमशः इलापत्र, करकोटक, ऐरावत एवं तक्षक नाग ने किया है। मतलब इन नागों ने इनका जो है निर्माण किया है। लिंग के ऊपर से जाने वाला मार्ग जिधर जाने के लिए आप इस समय खड़े हैं, यह गुप्त क्षेत्र सिद्ध लिंग के पास जाता है। इस मार्ग को स्कंद स्वामी मतलब स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी अमोघ शक्ति के आघात से बनाया है। बीरबर, हमने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, नाग कन्याओं ने कहा। अब आप हमें अपना परिचय देने की कृपा करें। अभी कुछ समय पहले हमने आपको दैत्यों के पीछे जाते हुए देखा था, अब आप अकेले ही उधर से वापस आ रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? हम सब आपको पत्र रूप में वर्णन करना चाहती हैं, ऐसी नाग कन्याएं कह रही हैं बर्बरीक से। आप प्रसन्न होकर यहाँ के विविध मनोरम स्थानों से हमारे साथ क्रीड़ा कीजिए। नाग कन्याओं की सारी बातें सुनकर बर्बरीक ने उन्हें अपनी जात कुल का पूरा परिचय देकर दैत्यों के विनाश की पूरी कथा बताते हुए कहा, देवियों, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है, अतः आप लोगों की इच्छा पूरी कर सकने में मैं असमर्थ हूँ, ऐसा वीर बर्बरीक कहता है। यह कहकर धर्मनिष्ठ बर्बरीक ने श्रद्धा सहित भक्तिभाव से उस शिवलिंग का पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़ा। शीघ्र ही विजय ब्राह्मण के पास पहुँच गया। विजय ब्राह्मण उस समय तक अपनी अर्चना आराधना करने की सभी अभीष्ट कार्य पूरा कर चुके थे। बर्बरीक को वहाँ उपस्थित देख उन्होंने अत्यंत स्नेह से कहा, वीरश्रेष्ठ, तुम्हारी कृपा से मैंने अतुलनीय सिद्ध प्राप्त कर ली है, ऐसा जो ब्राह्मण हैं वो बर्बरीक से कह रहे हैं। और उनको कह रहे हैं ब्राह्मण जी, तुम चिरंजीव हो, सदा सुखी रहो, दानशील और विजयी बनो, ऐसे जो है आशीर्वाद उनको प्रदान किए। क्या कहते हैं बर्बरीक को। मेरे होम कुंड में, जो उन्होंने अग्नि कुंड में था जिसमें वो आहुतियाँ दे रहे थे ब्राह्मण जी, मेरे होम कुंड में अत्यंत ही पवित्र सात्विक भस्म है। इसका रंग सिंदूर के समान लाल है। तुम उसे अपने हाथ में भरकर उठा लो। इस पवित्र भस्म का प्रभाव इतना अमोघ है कि तुमने इसे युद्धभूमि में शत्रु के ऊपर छोड़ दिया जाए तो इसका विनाश निश्चित है, चाहे वह साक्षात मृत्यु ही क्यों न हो, या साक्षात कोई भी देवपुरुष ही क्यों न हो। विजय ब्राह्मण की यह स्नेह और सद्भाव भरी बातें सुनकर उदार हृदय बर्बरीक ने कहा, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वह साधु कहा जाता है। जो किसी लाभ की लालसा से किसी का उपकार करता है उसकी साधुता में कौन सा गुण है। और स्कंद पुराण में आया है कि उसकी भस्म की जो महत्ता क्या थी। आप यह पवित्र भस्म की अन्य को दें, मुझे आपको सफल मनोरथ देकर अपने किए का सारा फल प्राप्त हो गया है। मैं सदैव आपको प्रसन्न और सुखी देखना चाहता हूँ, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं चाहता। इस पर देवताओं ने कहा, भविष्य में कौरवों और पांडवों का भयंकर युद्ध होगा। यदि भस्म कौरवों के हाथ लग गया तो पांडव पराजित हो जाएंगे, अतः तुम उनके कल्याण की दृष्टि से इस भस्म को अवश्य ग्रहण करो, ऐसी आकाशवाणी हुई। तत्पश्चात बर्बरीक ने उस भस्म को लेकर सुरक्षित रख लिया। इसके पश्चात कुछ समय बीत जाने पर दुर्योधन की कुटिलता और
गांधार राज शकुनी की धूर्तता से युगों में पराजित होकर पांडव लोग सभी प्रसिद्ध तीर्थों में भ्रमण करते हुए अज्ञात वनवास की अवधि के अंतर्गत इस पुण्य तीर्थ में स्नान तथा देवी दर्शन के लिए पहुँचे। पांडवों के साथ द्रौपदी भी थीं। वहाँ पहुंचकर यात्रा के श्रम से बहुत अधिक थके होने के कारण वे जो वृक्ष के नीचे छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। वे सभी प्यास से व्याकुल थे, सभी पांडव लोग। उन्होंने सामने के जलकुंड की ओर देखा। सबके मनोभाव समझकर भीमसेन उस कुंड से जल प्राप्त करने की इच्छा से आगे बढ़े। उन्हें कुंड की ओर बढ़ते हुए देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, शास्त्र मर्यादा की बात बताते हुए कहा, भीम तुम पहले अपने कुंड से जल लेकर अपना हाथ पैर बाहर ही धो लेना, इसके बाद ही जल पीना, नहीं तो तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। यही शास्त्र मर्यादा है। ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन से। किंतु भीमसेन प्यास से अत्यंत व्याकुल होने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर की बातों पर ध्यान न दे सके और बिना हाथ पैर धोए ही कुंड में प्रवेश कर गए। कुंड में प्रविष्ट होकर वे उसी में मुंह और हाथ पैर धोने लगे। भीमसेन को ऐसा करते देखकर वहाँ देवी की सेवा में तत्पर बर्बरीक ने कठोर वाणी में कहा, अरे मूढ़, यह तुम कैसा अनर्थ कर रहे हो? तुम्हारा कर्म तो बड़ा ही पापपूर्ण और अमर्यादित है। देवी के कुंड के भीतर हाथ पैर धोकर तुम अपने पूर्ण अविवेक का परिचय दे रहे हो। इसी कुंड के पवित्र जल से मैं सदा देवी को स्नान कराता हूँ। दूषित जल का स्पर्श तो मनुष्य भी नहीं करते, फिर देवी देवताओं के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? जब तुम्हें इन बातों का एकदम ज्ञान नहीं है, तब व्यर्थ तीर्थों में किस लिए घूम रहे हो? बर्बरी की ये बातें सुनकर महाबली भीम क्रोध से अत्यंत संतप्त हो उठे। उन्होंने निर्भीक वाणी में उच्च स्वर से कहा, अरे क्रूर राक्षस, तुम इस तरह का व्यर्थ प्रलाप क्यों कर रहे हो? जल प्राणियों के उपयोग के लिए ही तो होता है। सभी शास्त्रों तीर्थों में स्नान का विधान निरूपित किया गया है। अंग प्रक्षालन ही तो स्नान है। तुम व्यर्थ में मेरी निंदा क्यों कर रहे हो? बर्बरीक ने कहा, तुम्हारा कहना सही है, किंतु यह नियम निरंतर प्रवाहित होते रहने वाले नदी आदि के जल के लिए है। बर्बरीक बता रहे हैं उनको, भीमसेन को, किंतु कूप सरोवर आदि स्थावर जल के लिए नहीं है। जिसका पानी स्थिर रहता है, तालाब वगैरह का, झील का, उसके लिए यह नियम नहीं है। इनमें प्रविष्ट होने के पूर्व जल लेकर बाहर ही हाथ पैर धो लेने का विधान सुनिश्चित किया गया है। क्या तुमने पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया ये श्लोक नहीं सुना है? मलम मूत्रम पुरीशम च श्लेष्म निष्ठी वनाश्रु च गंडूषा च मुंचन्त ये ते ब्रह्महड़ई समः। जो जल में मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, थूक और कुल्ला छोड़ते हैं, वे ब्रह्म हत्यारों के समान हैं। अतः तुम शीघ्र ही कुंड से बाहर निकल आओ। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी बस में नहीं हैं। तुम्हारा तीर्थ निरर्थक है। धर्मज्ञ पुरुषों ने कहा है, जिसके हाथ पैर मन भली भांत संयम में हों तथा जिसके पास समस्त क्रिया विहार रहित भाव से की जाती हो, वही तीर्थ का फल करता है। ऐसी बातें सुनकर भीमसेन उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तब बर्बरीक ने उनके मस्तक को लक्ष्य बनाकर ईंट के टुकड़ों से मारना प्रारंभ कर दिया। उसे इसी प्रकार प्रहार करते देखकर भीमसेन अपने को बचाते हुए फुर्ती से उछलकर कुंड से बाहर आ गए। फिर वे दोनों लोग परस्पर मल्ल युद्ध करने लगे। कुछ ही देर में बर्बरीक के सामने भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंततः बर्बरीक ने भीमसेन को पकड़कर उठा लिया। वह जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल पड़ा। लेकिन बर्बरीक को ऐसा करते देखकर भगवान महादेव ने आकाश में प्रकट होकर कहा, वत्स बर्बरीक, ये भरत कुलश्रेष्ठ तुम्हारे पितामह भीम हैं, इन्हें छोड़ दो। ये यहाँ अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आए हुए हैं। यह तुम्हारे द्वारा सभी प्रकार के सम्मान पाने के योग्य हैं। ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं बर्बरीक से। भगवान शंकर की यह वाणी सुनकर बर्बरीक भीमसेन को छोड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ा। अत्यंत दुखी होकर कहने लगा, ओह, मुझे बारंबार धिक्कार है। आज मैंने अत्यंत दारुण पाप कर डाला है। उसकी बातें सुनकर भीमसेन ने उसे हृदय से लगाकर सभी प्रकार से सांत्वना देने का प्रयत्न किया, लेकिन बर्बरीक आत्मग्लानि से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। उसने कहा, पितामह, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझसे आपका जो अपमान हुआ है
उसका प्रायश्चित शास्त्रों में केवल मृत्यु ही है। अतः मेरे इस शरीर द्वारा आपको पीड़ा पहुंची है, उसे मैं आज इसी मही सागर संगम में विसर्जित किए देता हूँ। देखिए कितना जो बर्बरीक है, कितना संयमित और त्यागी बलिदानी है कि वो इस तरह की विचार रखता है, कैसे उत्तम विचार हैं उसके। यह कहकर शोक संतप्त बर्बरीक समुद्र के भीतर प्रवेश कर गया। तभी तत्क्षण वहाँ सिद्धांबिका आदि देवियाँ उपस्थित हो गईं, देवी प्रकट हो गईं वहाँ पर, क्योंकि उसने देवियों सब सिद्ध की हुई थी। वो कहने लगीं, वीरवर बर्बरीक, शास्त्रों का कहना है अनजान में किए हुए पाप का कोई दोष नहीं लगता है, अतः तुम्हें किसी प्रकार का भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह देखो, तुम्हारे पितामह भीमसेन तुम्हारे पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। यदि तुम अपने शरीर का परित्याग करोगे तो वे स्वयं अपने को जीवित न रखेंगे। ऐसी स्थिति में तुम्हें महान अफेस रूप पाप का भागी होना पड़ेगा। ऐसा देवियाँ कह रही हैं। अतः हे महाप्राज्ञ, तुम ऐसा सोचकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। इनके हाथ से मारे जाकर तुम परम मोक्ष को प्राप्त करोगे। तुम उस समय की प्रतीक्षा करते हुए यहीं सुखपूर्वक निवास करो। देवियों की यह बात सुनकर बर्बरीक दुखी मन से समुद्र से बाहर निकल आया। तब देवियों ने बर्बरीक की प्रशंसा करते हुए कहा, बर्बरीक, तुम चंडिका देवी के कार्य सिद्ध के लिए बहुत बड़ा युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडिल नाम से प्रसिद्ध होकर चिरकाल के लिए सबका पूजनीय होगा। यह कहकर वहाँ उपस्थित सभी देवियाँ अंतर्ध्यान हो गईं। उसके पश्चात जब पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष समाप्त हुआ, युद्ध के लिए दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गईं। तब पितामह भीष्म ने अपने पक्ष के वीरों से यह प्रश्न किया, कौन कितने दिन में सेना सहित पांडवों का संहार कर सकता है? द्रोणाचार्य ने कहा 15 दिन में, अश्वत्थामा ने कहा 10 दिन में और कर्ण ने 6 दिनों में सेना सहित पांडवों को मारने की बात कही। अपने गुप्तचरों द्वारा यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाराज युधिष्ठिर ने भी वही प्रश्न अपनी सेना के महारथियों से पूछा। उनका यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने कहा, मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित कौरवों को एक ही दिन में वध कर सकता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, आप सभी लोग यहीं बैठकर सारा खेल देखें। मैं सेना सहित समस्त कौरवों का एक मुहूर्त में, एक क्षण में ही हम लोग भेज सकता हूँ। बर्बरीक की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथियों के संरक्षित कौरवों की इस विशाल वाहिनी को तुम किस प्रकार क्षण भर में यमलोक भेज सकते हो? भगवान श्री कृष्ण का यह प्रश्न सुनकर वीरवर बर्बरीक ने अपने विशाल धनुष पर एक बाण चढ़ाकर उसे भस्म पूरित करके छोड़ दिया। उस बाण से निकलने वाला भस्म दोनों सेनाओं के योद्धाओं के मर्म स्थल पर जाकर लगा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हो सका। जो उसने बाण अपनी वो दिखाया, प्रदर्शन किया अपनी वीरता का कृष्ण के आगे। इसके बाद बर्बरीक ने कहा, आप लोग देख रहे हैं, मैंने सभी योद्धाओं के मर्म स्थलों का निरीक्षण कर लिया है। अब मेरे दूसरा बाण चलाए जाते ही सबके इन्हीं मर्म स्थलों पर जाकर गिरेगा। वे सब के सब मृतकों में प्रविष्ट कर जाएंगे। ऐसा कहा। और ये जो बाण थे वो उनको भगवान शंकर की प्रार्थना करने पर भगवान ने, भोले ने प्रसन्न होकर के उसको वो 3 बाण दिए थे और उनसे कहा था कि ऐसा तुम जो है इन बाणों को सोच समझ करके ही प्रयोग करना। तो कहीं कहीं ये जिक्र आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली तो पहले एक बाण से ही उन्होंने कहा इसका प्रयोग हम देखना चाहते हैं आपके 3 बाणों का। तो एक बाण से ही उन्होंने जो पीपल के पत्ते थे उनको सबको भेज दिया और एक पत्ता उन्होंने छुपा लिया, अपने पैरों के नीचे ले लिया भगवान कृष्ण ने, और उन्होंने कहा मैंने सब उसका भेदन कर दिया है। और दूसरा बाण छोड़ा तो सब पत्ते जो है नीचे गिर गए। एक पत्ता जो था वो था तीसरे बस पे वो सभी समाप्त हो जाते। तो उन्होंने, कृष्ण ने सोचा कि फिर उससे पूछा कि तुम इनका प्रयोग कब करोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि जो
हमने देवियों ने हमें जो वरदान दिया था उनसे हमने ये कहा था कि हम संकल्प किया था कि अगर हमको जो भी दुर्बल होगी सेना हम उसी का पक्ष लेंगे। तो उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कि अगर मान लो ये जीत गए और अगर पांडव लोग जीत गए तो और वो दुर्बल पड़ने लगे तो तुम किसकी सहायता करोगे? तो तब उसने कहा कि हम कौरवों की सहायता करेंगे। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी कि भगवान कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में तो धर्म की का ही साथ देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने उनसे मतलब वरदान स्वरूप या अपने बलि के लिए, देवी की बलि के लिए उसका शीश मांग लिया था। तो उसने शीश अपना स्वयं ही दान कर दिया था, क्योंकि तीन ही के लिए प्रश्न किया था कि या तो वो 3 ही लोग दान दे सकते हैं, या तो अर्जुन दे सकते हैं, या कृष्ण दे सकते हैं, या बर्बरीक दे सकता, 3 ही महाबली। तो लेकिन कृष्ण उसके गुरु थे, तो वो बर्बरीक ने कहा कि हमारे गुरु के का बलिदान नहीं लिया जा सकता है, और वो उनके पितामह थे इसलिए वो नहीं दिए सकते हैं। मैं ही सबसे छोटा हूँ, मैं आपका शिष्य भी हूँ, तो मैं ही आपका शीश का बलिदान करूँगा। तो उन्होंने अपने शीश का बलिदान किया, शीश का दान किया। लेकिन इसमें एक जगह ये भी आता है कि बर्बरीक ने ये कहते हुए भगवान कृष्ण से देवी है तो बर्बरीक के शीश को दान में दिया, और ये भी आता है कि सुदर्शन चक्र से उन्होंने उनका शीश था वो काट लिया। भगवान श्री कृष्ण के इस कृत्य से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। चारों ओर भारी कोलाहल व्याप्त हो उठा। पांडव अत्यंत दुखी होकर के रोने लगे। घटोत्कच तो हा पुत्र कहकर के बहुत दुखी हुआ, कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी बीच जो अंबिका देवियाँ थीं, सिद्धांबिका, जिन्होंने उनको वरदान दिया था, 14 देवियाँ सहसा वहाँ आ पहुँची। उन्होंने घटोत्कच और पांडवों को सांत्वना देते हुए कहा, बर्बरीक के पूर्व जन्म के वृत्तांत से सबको अवगत कराया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने जब बर्बरीक को के पूर्ण रूप सूर्यवर्चा यक्ष को श्री कृष्ण भगवान के हाथों मारे जाने का श्राप दिया था, तब उसने श्री भगवान से यह याचना की थी कि भगवान, यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मेरी एक ही प्रार्थना है, उसे अवश्य स्वीकार करें। जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिएगा जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। और उसकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान ने देव सभा में कहा था, ऐसा ही होगा। देवियाँ तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी और तुम सबके पूज्य होगे। तो उसको ये वरदान प्राप्त था, बर्बरीक को, वीर बर्बरीक को। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने चंडिका देवी से कहा, देवी, यह भक्त का मस्तक है। मतलब जब शीश कट गया तो देवियों से कहा कि ये भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींच दो, जैसे राहु ग्रह का सींचा गया था। इसको हमेशा के लिए अजर अमर बना दो, बर्बरीक के जो सिर है उसको। और देवियों ने वैसा ही किया। जीवित होकर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखना चाहता हूँ, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, वत्स, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय रहोगे, यानी हमेशा हमेशा के लिए पूजनीय रहोगे। ये ऐसा वरदान जो है भगवान कृष्ण ने उनको दिया, और अपना नाम श्याम प्रभु भी दे दिया। अब तुम इस पर्वत शिखर पर विराजमान हो जाओ, वहीं से तुम महाभारत युद्ध का अवलोकन करना। ऐसा उन्होंने बर्बरीक को स्थान बता दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही समस्त देवियां वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। बर्बरीक का मस्तक पर्वत शिखर पर स्थित हो गया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद यह विवाद छिड़ गया कि कौरव पक्ष के प्रधान महारथियों का वध किसने किया था। धर्मराज युधिष्ठिर सारा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दे रहे थे, किंतु भीमसेन सोचते थे कि राजा दुर्योधन, उसके सारे भाइयों को तो मैंने मारा है, फिर एकमात्र श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा क्यों की जा रही। अंत में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रश्न का निराकरण पर्वत शिखर पर स्थित बर्बरीक के मस्तक से कराया जाए। भीम ने उस पर्वत शिखर के पास जाकर बर्बरीक के मस्तक से पूछा, बेटा, तुमने महाभारत का यह पूरा युद्ध देखा है, तुम बताओ कि कौरवों का संहार किसने किया। तब बर्बरीक ने कहा, समस्त शत्रुओं के साथ पांडवों की ओर से
मैंने केवल एक पुरुष को युद्ध करते हुए देखा है। उस पुरुष के बाईं तरफ 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें वह विविध आयुध धारण किए हुए था, और उसके दाहिनी ओर मुख और 4 भुजाएं थीं जो चक्र आदि शस्त्रों से सुसज्जित थीं। उसकी बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर के मस्तक पर मुकुट चमक रहा था। उसने बाईं ओर भस्म तथा दाहिनी ओर चंदन का लेप कर रखा था। उसके बाईं ओर चंद्रकला तथा दाहिनी ओर कौस्तुभमणि की शोभा छिटक रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त मैंने किसी अन्य को कौरव महारथियों से युद्ध करते हुए नहीं देखा। ऐसा जो बर्बरीक है वो पांडवों को बता रहे। बर्बरीक के इतना कहते ही आकाश मंडल साधु 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 की ध्वनि से निनादित हो उठा और फूलों की देवता लोग वर्षा करने लगे बर्बरीक के ऊपर, के सिर के ऊपर। यह सब देखकर भीमसेन अत्यंत लज्जित होकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। भगवान ने हंसकर उन्हें गले लगाते हुए कहा, अच्छा जाओ, सब क्षमा किया। इसके बाद भीमसेन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पुनः बर्बरीक के पास गए और उनसे कहा, तुमको इस क्षेत्र का न्याय करना चाहिए। तुम हम लोगों से जो अपराध हो गए हों तो उन्हें विस्मृत कर देना, भुला देना। इस स्थान पर तुम संपूर्ण लोक द्वारा पूजित और सम्मानित होगे। तुम्हारी वीरता और उदारता की कथा युगों युगों तक गूंजती रहेगी। और उसी समय उनको बर्बरीक को अपना नाम श्याम प्रभु के नाम से उन्होंने उसको दे दिया और उसको कहा, तुम ही हारे के सहारे कहलाओगे और तुम ही शीश के दानी कहलाओगे। तुम्हारी वीरता उदारता की कथा युगों युगों तक ऐसे ही गूंजती रहेगी। इसलिए श्याम प्रभु खाटू श्याम के नरेश के नाम से उनको जाना जाता है और भक्तजन वहाँ जाकर के उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं और उनका भजन कीर्तन और श्रृंगार आदि किए जाते हैं। और उससे लोगों को उसके इस कथा के श्रवण से और सुनने से, सुनाने से तथा उनके पूजन से, श्याम प्रभु के पूजन से सभी मनोरथ उनके पूर्ण होते हैं और परोपकार की भावना बढ़ती है और मन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और अर्थ धर्म आदि की वृद्धि होती है लोगों की। तो इसलिए श्याम प्रभु की पूजा जभी से होने लगी। बोलो श्याम प्रभु की जय। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उनको श्याम प्रभु के नाम से ही जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसलिए हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। अगर ये आपको हमारा वीडियो इस कथा का प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कथा से लाभान्वित हो सकें और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। बोलो श्याम प्रभु की जय और धन्यवाद।